साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बात से काफी सियासी मुद्दा गर्म है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से खुद को आगे रखेंगी या फिर इस बार पार्टी से किसी युवा चेहरे को आगे किया जाएगा। जैसा कि आप सब भी जानते हैं, आकाश आनंद पर पहले हुई कार्रवाई और उसके बाद उन पर मेहरबानी जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने जताई, ये देखकर हर कोई हैरान था और इस पर सवाल भी काफ़ी सारे उठे। और राजनीतिक विश्लेषकों के अगले सवाल इसी पर बनते हैं कि मायावती क्या यूपी में होने वाले 2027 में चुनाव में पार्टी के सीएम चेहरे के तौर पर आकाश आनंद को आगे करेंगी या खुद आगे होंगी, या जिस तरीके से अपनी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर को हाल ही में घोषित करते हुए कुछ ऐसे चेहरे को आगे किया जो कि जमीन से जुड़े बताए जाते हैं, जो मायावती के बेहद करीबी नेताओं की गिनती में आते हैं, जिसमें रामजी गौतम की बात कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर इससे पहले कुछ और ऐसे चेहरे जो सुर्खियां बटोर चुके हैं, तो क्या उनमें से किसी एक पर सहमति जताई जाएगी? आखिर मायावती के मन में क्या चल रहा है, ये तो कोई नहीं पढ़ सकता और ना ही इस पर कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि आकाश आनंद होंगे या फिर मायावती खुद होंगी। लेकिन जिस लिहाज से अगर हम देख पा रहे हैं, मायावती जिस उम्र के पड़ाव पर है, इस बात में कोई दोहराए नहीं कि मायावती अभी एक दो बार और अपनी किस्मत आजमा सकती हैं, जनता के बीच अपने आप को प्रस्तुत कर सकती हैं। लेकिन यही वो मौके होते हैं जब आप किसी युवा को या किसी ऐसे चेहरे को आगे कर दे जिससे कि जनता के बीच उसकी पकड़ भले ही आज ना सही लेकिन अगली बार तक मजबूत हो जाए। जैसा कि नेताजी ने किया था, अखिलेश यादव को बहुत कम उम्र में ही आगे कर दिया था और आज अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजे जीता जागता उदाहरण है कि अखिलेश ने अपनी जगह जनता के बीच बना ली। उसमें कुछ मुद्दे भी अहम थे जिसमें संविधान और लोकतंत्र की बात ज़्यादा हुई थी। लेकिन फिलहाल अब ये सवाल है, क्योंकि आकाश आनंद को पहले पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया था, एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तो वहां तक तो बात समझ में आ रही थी कि आकाश आनंद ही सीएम चेहरा हो सकते हैं। लेकिन फिर जब अचानक से उन्हें हटाए गए और उनको पीछे किया गया, फिर वहां से सवाल बनना शुरू हो गया कि 2027 में पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा। क्या मायावती खुद आगे आएंगी या फिर आकाश आनंद को इन 2 सालों में इस तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि आकाश ही कहीं ना कहीं आगे आए? आपको क्या लगता है कि किसको यहाँ पर ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को खुद संभालनी चाहिए या फिर मायावती को किसी दूसरे को मौका देना चाहिए? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।